नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जो हमें भगवान शिव के एक सबसे अद्भुत और चमत्कारी ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रहस्यों तक ले जाएगी। कहते हैं ये वो जगह है जहां भगवान शिव स्वयं अपने 3 नेत्र वाले रूप में निवास करते हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि ये स्वयं शिव का घर है। और यही बात इस जगह को एक जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से त्र्यंबकेश्वर में ऐसा क्या खास है? ऐसी कौन सी बात है जो इसे सबसे अलग, सबसे अनूठा बनाती है? आइए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस रहस्य को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? इसके लिए हमें चलना होगा महाराष्ट्र के नासिक की पवित्र भूमि पर, जहाँ ये प्राचीन और भव्य मंदिर मौजूद है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही देखिए। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत के ठीक नीचे बसा है। और सबसे खास बात, यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। लेकिन लोकेशन और नदी तो बस शुरुआत है। इस मंदिर की असली खासियत, इसका सबसे बड़ा रहस्य इसके ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में छुपा है। और यही वो चीज है जो इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग कर देती है। अब देखिए पहला और सबसे बड़ा फर्क। आमतौर पर ज्योतिर्लिंग कैसे होते हैं? जमीन से ऊपर की ओर उभरे हुए, राइट? पर यहाँ सब कुछ अलग है। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग भूमिगत है, मतलब जमीन के अंदर धंसा हुआ है। और ये सिर्फ एक बनावट का फर्क नहीं है, ये एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य की ओर इशारा है। और इसे धसे हुए लिंगम के अंदर छिपा है वो राज जो इसे सबसे महान बनाता है। इसके अंदर 3 छोटी छोटी प्राकृतिक आकृतियां हैं, जिन्हें पिंडी कहते हैं। और ये 3 पिंडियां कोई और नहीं, बल्कि हमारी दिव्य त्रिमूर्ति हैं: निर्माता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और संहारक महेश यानी शिव। और बस इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा त्र्यंबक, जिसका मतलब है 3 आंखों वाला। ये नाम सीधे सीधे बताता है कि एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की दिव्य शक्ति मौजूद है ना? ये सचमुच अद्वितीय। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये इतना खास क्यों है। पर सवाल ये है कि ये दिव्य ज्योतिर्लिंग इसी जगह पर क्यों प्रकट हुआ? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कहानी है जो गौतम ऋषि से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि महर्षि गौतम यहाँ बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। जब उन पर एक बड़ा संकट आया तो उन्होंने मदद के लिए भगवान शिव को पुकारा। शिवजी उनकी भक्ति से इतने खुश हुए कि वो प्रकट हो गए और ऋषि के कहने पर पवित्र गोदावरी को धरती पर ले आए। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिवजी ने ये वचन भी दिया कि वो खुद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो ये तो थी कहानी, इसकी पौराणिक जड़ें। लेकिन वो आस्था आज भी जिंदा है, और वो दिखती है यहाँ होने वाली खास पूजा और अनुष्ठानों में, जो इस जगह को मुक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाते हैं। त्र्यंबकेश्वर को सिर्फ एक दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि कर्मकांड और मुक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ काल सर्प दोष पूजा, नारायण नागबलि और रुद्राभिषेक जैसी बहुत शक्तिशाली पूजाएं होती हैं। शायद इसीलिए इसे मोक्षदायी तीर्थ भी कहते हैं, यानी वो तीर्थ जो मुक्ति दिलाता है। और मान्यता ये है, एक गहरी आस्था है, कि यहाँ की गई पूजा पाठ से कर्मों के बंधन कटते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव शांत होते हैं और मन को एक गजब की शांति मिलती है। यही वो आध्यात्मिक खिंचाव है जो हर साल लाखों करोड़ों भक्तों को यहाँ खींच लाता है। अच्छा, आध्यात्मिक शक्ति और पौराणिक कथाओं के अलावा एक और चीज है जो यहाँ आने वालों का मन मोह लेती है, और वो है इस मंदिर की बनावट, इसकी दिव्य वास्तुकला। ये कला और आस्था का एक अद्भुत संगम है। जरा कल्पना कीजिए, शानदार काले पत्थर से बना एक भव्य मंदिर, उसके दरवाजों पर इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशियां कि आंखें नहीं हटती। गर्भगृह में एक कुंड है जो हमेशा पवित्र जल से भरा रहता है, और मंदिर के शिखर पर चमकता हुआ सुनहरा कलश मानो दूर से ही अपनी दिव्यता की घोषणा कर रहा हो। और इन सब के बाद एक ऐसी मान्यता है जो इस जगह के पूरे सार को बस एक लाइन में बयां कर देती है। कहते हैं कि यहाँ का एक बूंद जल भी सभी पापों और कष्टों को धो देता है। बस ये एक वाक्य ही इस स्थान की शुद्ध करने की अपार शक्ति को बताने के लिए काफी है। तो ये सब जानने के बाद मन में एक ही सवाल आता है ना, कि आस्था, पौराणिक कथाएं और प्रकृति,
इन तीनों का इतना अद्भुत और परफेक्ट संगम भला और कहाँ देखने को मिल सकता है? शायद यही सवाल ही त्र्यंबकेश्वर के असली जादू को समझाता है।